दोस्तों, बात है 17 सितंबर की, जब खबर आई कि पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 एरिया में चाइना ने बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर वहां पर गाने बजाए। आप ये सोच के हैरान होंगे कि बॉर्डर पर तो बम, गोलियां और तोपों का काम होता है, तो चाइना गाने क्यों बजा रहा है, वो भी पंजाबी में। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना ये हरकत पहली बार नहीं कर रहा है। जी हाँ, 1962 युद्ध के ठीक पहले भी वो ऐसा कर चुका है। उस समय उसने हिंदी गाने बजाए थे, फर्क यही था। लेकिन चाइना ऐसा करता क्यों है? तो इसका जवाब दिया है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का सरकारी अखबार है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना सैकड़ों सालों से ये तकनीक इस्तेमाल करता आ रहा है, जहां दुश्मन को उसी की भाषा में गाने सुनाकर परेशान किया जाता है। सैकड़ों साल पहले ऐसा करने से चाइना को जीत मिली थी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 1800 साल पहले जब चू आर्मी और हान आर्मी के आमने सामने थी, तो ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, यहाँ हान आर्मी क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यह ग्लोबल टाइम्स में छपी हुई खबर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उस समय चू आर्मी ने हान आर्मी के लोकगीतों को सीखकर हान आर्मी के सामने गाना शुरू कर दिया था। ऐसा करने से हान आर्मी को लगा कि चू आर्मी को हमारी सभी बातों का पता है, और परेशान होकर हान आर्मी ने अपनी हार मान ली थी। दोस्तों, चाइना की पीएलए आर्मी इसी चाल को भारत पर आजमा रही है। दोस्तों, अगर एक भारतीय अखबार में छपी खबर को माने तो दरअसल चीनी सैनिकों द्वारा पंजाबी गाने बजाने और सिख सैनिकों को मुख्य रूप से अपना निशाना बनाने के पीछे एक प्रमुख कारण है। जब 1900 में चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था, उस समय मार्शल आर्ट में निपुण माने जाने वाले चीनी किसानों और कामगारों ने विदेशी प्रभाव के खिलाफ बगावत कर दी थी और चीनी ईसाइयों को काफ़ी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। चीन में शुरू हुए इस विद्रोह के खिलाफ दुनिया के करीब 8 देशों ने एकजुट होकर हमला किया और बक्सर विद्रोह को कुचल दिया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया की तरफ से करीब 3000 सिख सैनिकों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था। लंबी लड़ाई के बाद चीनी बक्सरों ने हार मान ली थी, लेकिन इस युद्ध में सिखों के साहस को देखकर चीनी हैरान थे। पेंगोंग त्सो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुशूल ब्रिगेड मुख्यालय मेस में अभी भी उस वक्त की लाफिंग बुद्धा की सोने की मूर्तियां सहित कई कलाकृतियां हैं, जिन्हें सिख सैनिक अपने साथ लेकर आए थे। एक भारतीय सेना के कमांडर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक घटना एक कारण हो सकती है कि चीन पंजाबी या सिख सैनिकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि चीन के सैनिक लगातार तनाव वाले इलाके में पंजाबी गाने बजाकर पंजाबी सैनिकों को। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतों से हमारी फौज डरेगी नहीं, और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। जय हिंद।